Hello, hi everyone, namaste and welcome back to new video. देखो, मैं तुम लोगों को बार बार समझा नहीं सकती। जिसको जो समझना है वो समझे, जिसको मेरी बातें समझ आ रही है समझो, जिसको नहीं आ रही है मत समझो। जाओ, जो करना है करो। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग अपने जिसको भी आप अपना आइडल मानते हो या सिंगर मानते हो या होस्ट मानते हो, जो भी आपको उसको सपोर्ट करना है करो, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मुझसे ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि जब तुम्हारी सिंगर बैठ के मुझे गाली देगी या मेरी बेइज्जती करेगी मैं चुप रहूंगी। ये गलती मैंने की है सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के प्यार में, लेकिन मेरे इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया कि भाई बी चाहे सुरेश बी को गाली दे, गंदा बोले, कुछ भी बोले, वो उसके बारे में इसके ख़िलाफ़ कुछ बोल नहीं सकती। तो बार बार उसने आके मेरी बेइज्जती की और हर बात मैंने तुम लोगों की इज़्ज़त की वजह से मैं चुप रही। लेकिन अब नहीं, अब मैं बोल रही हूँ। जब जब वो मेरे ख़िलाफ़ बोलेगा तब तब वो बोलेगी। इस बार भी मैंने मुझे इतना उसकी बात पे ये था कि उसने जो बात की है, मैं उसके माँ के फ़ोटो पूरी पूरी टिकटॉक में यूँ वायरल कर सकती हूँ। जो उसने गंदी बात बोली है उसका वही स्पीच और उसकी माँ का फ़ोटो, सब उसके बाप का फ़ोटो मेरे पास है। मैं उसको 2 मिनट में पूरी फॉरियो में गंदा कर सकती थी। जो मैंने बोली भी थी लाइव पे कि मैं इस तरह की हरकत करूँगी, लेकिन मैंने इस तरह की हरकत की नहीं, क्योंकि वो नहीं हूँ। चलो, इंसान गुस्से में आ जाता है, कोई चीज़ बोल लेता है, लेकिन वो हरकत मैंने की नहीं। हाँ नानू, मुझे अपने लाइफ अपने ब्रॉड चलाने के लिए मैं दूसरों का यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पैसे आते हैं ना व्यूज से, और मैं तुम्हारे माँ को बेचती हूँ पैसे। इसलिए मुझे अपना ब्रॉड चलाने के लिए दूसरों का नाम लेना पड़ता है। हर किसी को अपने स्कैमर की तरह समझे हो क्या? हर किसी को एलिया और सुरेश समझे हो कि स्कैमिंग करते? हम्म। और मैंने देखी है, मैंने कुछ लड़कियों की लाइफ भी देखी है जो गेस्ट में जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा आइडल, हमारा सिंगर। भाई, तुम लोगों को अपने आइडल, अपने सिंगर से इतना प्यार है, इतना फ़र्क पड़ रहा है, तो उसको जाके सही और गलत समझाओ ना पहले। यस, तू यही है, ओके, मैं यही हूँ, आगे। इस नानू को कोई म्यूट नहीं करेगा, इसको बोलने दो 1 सेकंड के लिए। जी, मैं यही हूँ, मैं अपने व्यूअरशिप के लिए दूसरों का नाम लेती हूँ, आगे बोलो। वही तो बात है डिंगाली। जब जब सुरेश के बारे में मैंने कुछ बोला भी नहीं था, अचानक से उसको दौरा पड़ गया और बैठ के उसने मेरे बारे में बोले, तब ये कुत्ते लोग चुप रहते हैं। तब यही कुत्ते लोग हैं जिनको खुशी मिलती है, जो बैठ के नीचे हार्ट सन करते हैं, जो बोलते हैं और बोलो और गाली दो। फिर वही चीज़ जब मैं करूँ तो फिर आके तुम दूसरों के नाम क्यों ले रहे हो? तुम, मेरा नाम सबसे पहले तुम्हारे सुरेश लामा ने लिया है, मैंने नहीं लिया है। तो तुझे क्या लेना देना है नानो? मुझे बहुत कुछ लेना देना है, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम जरूर उस कुत्ती की तरफ से आए हो, मुझे पता है। आ जाओ, तुम गेस्ट पे आ जाओ। 0 फॉलोवर 1 फॉलोइंग, और ये फॉलो भी किसको करता है नानू? मुझे। आ जाओ, गेस्ट पे आ जाओ, बात करो। देखो ना, तुम्हें
मेरे लाइफ में मेरे में इतनी दम है कि तुम जैसे लोगों को बोलने का मौका भी दिया जाता है। तुम्हारे एलिया खलीफा के लाइफ पे कोई जाके कुछ बोलने की भी कोशिश करे ना, उसको उसी टाइम पे ब्लॉक और म्यूट किया जाता है। मेरे में तो इतनी दम है कि मैं तुम लोगों को बात करने का मौका भी देती हूँ, वरना म्यूट करना ना हमें भी आता है, 2 सेकंड में म्यूट हो जाओगे। चलो नानो, जल्दी से तुम गेस्ट पे आ जाओ। गेस्ट पे आ जाओ। कुत्ते की तरह कमेंट पे क्यों भौंक रही हो? मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि गेस्ट पे आके बात करो। इसने अभी अभी आईडी बनाया है, वही तो बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। मुझे कोई गेस्ट रिक्वेस्ट नहीं आया आपका ननू। ये तुम पक्का एलिया खलीफा हो, क्योंकि इस तरह की घटिया आईडी का नाम तुम ही रखते हो। चुच्चू, चिंगबा, नानू, ये सब है। और ये तुम्हारा हनी बी वाला आईडी ब्लॉक हुआ है, इसलिए इससे आए हो। नहीं, ये नानू आईडी वो उसका ही है, उस एलिया खलीफा का ही है। हाँ, राइट होप। इस तरह की घटिया आईडीज वही रखती है। नानो, नुन्नू, चुच्चू, चिंगबा, चिप्पा, ये सब उसका काम है। देखो गाइस, टिकटॉक पे जो भी, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ। टिकटॉक पे जो जितने भी होस्ट आते हैं और कुछ गिफ्टर्स भी होते हैं, लेकिन जितने भी होस्ट आते हैं या पैसे कमाने आते हैं। यहाँ पे आके पैसे कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आओ, मैचेस लगाओ, ड्रामा क्रिएट करो, जो करना है करो, अपने पैसे कमाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बेवकूफ़ तो नहीं है, हमें पता है कि हर कोई टिकटॉक पे जो होस्ट आते हैं वो पैसे कमाने ही आते हैं, ठीक है। बहुत कम होस्ट है जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 99.9% होस्ट जो आते हैं वो पैसे कमाने आते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस चीज़ में मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आप किसी को स्कैम करो, स्कैमिंग के बाद आप ब्लैकमेल करो, ब्लैकमेल करने के बाद आप उसी इंसान का नाम खराब करो। और मैं अपने बात नहीं कर रही हूँ, ये लड़की ये चीज़ सदियों से करके आ रही है। इसने हर होस्ट के साथ ज्वाइन होके उनका नाम, उनका फेम, उनके पैसे सब कुछ खा चुकी है। हर किसी जिस होस्ट के साथ भी ये बैठी है, उसने वही हरकत की है, वही काम किया है, ठीक है। तो लेकिन इस तरह से पैसे कमाना, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, आके बैठ के ये बोलना कि मैं तुम लोगों के कंट्री की बहू बनूंगी, बेटी बनूंगी, ये बनूंगी, वो बनूंगी, और इस तरह की हरकतें करके लोगों को अपने इमोशनली फिर टॉर्चर करना, फिर बाद में उन्हीं की बेइज्जती करना, ये गलत है। टिकटॉक पे आके पैसे कमाना गलत नहीं है। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि लोग आके टिकटॉक पे पैसे कमाते हैं। हाँ, सब यहाँ पे, क्योंकि हर कोई यहाँ पे आके पैसे कमाता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए इतना नीचे तो मत गिरो। पैसे कमाने के चक्कर में इतना तो नीचे मत गिरो। टिकटॉक पे अगर आके धंधा करके भी कमाते हो ना, तो सामने से करके कमाओ, लेकिन लोगों के इमोशंस के साथ मत खेलो। लोगों को बेवकूफ़ तो बनाने की कोशिश मत करो। इस लड़की की वजह से हमारे सारे इमोशंस जुड़ गए थे। ओके जमादार, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं जाऊँ गाइस, बस ये आज यही बोलने आई थी कि
बहुत कम परसेंटेज लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सब है। अब बाकी सबकी आंखें खुल गई है, वो तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। कोई 1% है जो अभी भी उनको लगता है कि गलत मैं और वो लोग सही है, 1%। तो उन पर 1% से भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको अपने सिंगर की इज़्ज़त का इतना ख़याल है तो उसको बोलो मुझसे दूर है। मैं तो वैसे भी उसके बारे में बोलती नहीं हूँ, मैं तब उसके बारे में बोलती हूँ जब वो मुझे लेके आता है। बाकी जब तक वो मुझे नहीं लेके आता अपने कॉन्वर्सेशन में, मैं उसके बारे में नहीं बोलती। जहाँ तक ये लड़की है, जब तक मैं टिकटॉक में आऊँगी ये इस लड़की के बारे में तो ऐसी ही होगी। ठीक है, चलो गाइज मैं जाती हूँ। अगर कोई सवाल है तो जल्दी से पूछो 1 मिनट में, नहीं तो मैं जा रही हूँ। वैसे भी मेरी तबीयत भी इतनी सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे और इतना कुछ, मैंने सोचा चलो आ जाती हूँ। ओके गाइस, लगता है कि अली बाजवा लाइव है, तुम सब जाओ। अली बाजवा, जो नहीं जानते अली बाजवा कौन है, वो एलिया का शायद पहले हस्बैंड है, क्या पता, लेकिन वो हस्बैंड है और अली बाजवा की नाम से। और इसकी आईडी क्या है वो मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पे। Thank you so much for watching this video सम्पूर्ण धन्यवाद। भिडियोलाई यति नै मेरो साथ दिनुभएकोमा स्वागत भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। सो फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा। हेभ अ नाइस टाइम एन्ड गुड टाइम एभ्रिवान। सी यू, टेक केयर, लभ यू, बाई बाई।